हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल वेयर वी आर स्टडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कैसे किसी गिवन प्लेन के अंदर, ठीक है, गिवन प्लेन के अंदर कोई गिवन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें बेसिकली दो इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या दो टू इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ओके, जिसकी सहायता से, इस दो इन्फॉर्मेशन की सहायता से हम गिवन किसी भी गिवन प्लेन में कोई पॉइंट को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने नॉलेज को और इनहेंस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, कार्टेशियन सिस्टम हमने देखा था। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसकी सहायता से हम किसी प्लेन में कोई पॉइंट का लोकेशन या उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कार्टेशियन सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ये एक्स और ये एक्स एक्सिस होता था जो हमने देखा था। ठीक है, ये होता था वाई और ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स डैश हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता था, y और y डैश वर्टिकल एक्सिस होता था। ठीक है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में एक दूसरे को काटते थे, वो पॉइंट क्या कहलाता था? ओरिजिन कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? ओरिजिन कहलाता था। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस होता था। ठीक है, ये हमारा निगेटिव x एक्सिस होता था। ओके, एंड दिस इज योर पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज योर निगेटिव y एक्सिस। ओके, हमने ये भी पढ़ा था कैसे ये जो एक्सिस है वो एक प्लेन को चार भाग में डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट कहते थे। इसको हम बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता था और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता था। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के लिए इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम इस प्रकार प्लेस करते थे कि ये आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। ठीक है, ओके, इतना हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा एक्सिस मैंने बनाया है ये भी एक कार्टेशियन सिस्टम ही है, कार्टेशियन प्लेन ही है। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। हम जो एक्सिस है उसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, बट चूंकि कन्वेंशनली जो ये वाला फॉर्मेट है, फर्स्ट फॉर्मेट है, इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला वाला फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, ये दूसरे वाले फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा कोई फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो कि चलन में नहीं है, यूज में नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम फर्स्ट वाला फॉर्म ही उपयोग करेंगे। अदरवाइज ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक दूसरे को 90 डिग्री भी कट करते हैं और जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, ये गलत नहीं है, बट चूंकि ये चलन में नहीं है, ठीक है, कन्वेंशनली हम फर्स्ट वाले फॉर्म को यूज में लेंगे बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ओके, चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें कोई ये कार्टेशियन प्लेन हमें दिया हुआ है। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में यदि किसी पॉइंट P का हमें निर्देशांक निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, हिंदी में कोऑर्डिनेट को निर्देशांक बोला जाता है। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे होगा? x, y एंड ये ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, x, y एंड ब्रैकेट। ठीक है, ये कन्वेंशनली सो ऐसे ही हम लिखते हैं, जहां पे x क्या है? x है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड y क्या है? y है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, ओके, चलिए और हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा हेडिंग क्या है? हाउ टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। चलिए हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे लेट सपोज P ही लेते हैं। ठीक है, हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, हम कैसे राइट करेंगे? हमें पता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो है x
एक्स डैश एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है वर्टिकल, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस कट करते हैं आपस में उसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें पॉइंट पी के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको कैसे लिखा जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट को पी एक्स कामा वाई कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। हमें एक्स और वाई का यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, तभी जाकर के हम इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे। ओके ठीक है, हम क्या करते हैं, क्योंकि ये नंबर लाइन से, ये जो एक्स और वाई एक्सिस क्या है, नंबर लाइन से तो मिल करके बना है ना, तो हम यहाँ पे यूनिट ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। सपोज ये 1 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 something like this. Okay, this is your -1 -2 -3 -4. okay, यहाँ पे आपका आएगा +1 +2 +3 +4 एंड +5। इधर आपका -1 -2 -3 और -4 कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हमें क्या करना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं कि कोई भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। x कोऑर्डिनेट होता है सिंपली y एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है, x कोऑर्डिनेट क्या होती है, जैसे हमें हम पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट P की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। मतलब पॉइंट P से मैं x पर ऐसे लंब डाल दूं ये, और इस लंब की, इस परपेंडिकुलर लाइन की मैं लेंथ ले लूं। ठीक है, सपोज ये मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ n, तो Pn क्या होगा, जो डिस्टेंस Pn मिल के आएगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, मींस ये स्मॉल x का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं इसको हम चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पे जो Pn है वो क्या होगा, अपने यहाँ से अपन देखें 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, ये लोग 4 यूनिट के इक्वल है, मींस Pn अपना क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ना, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी बिंदु का, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, अपना x कोऑर्डिनेट कहलाता है, जो स्मॉल x होता है। ठीक है, स्मॉल x हमें क्या मिला, 4 यूनिट मिला। कैसे, ये आप एक कंस्ट्रक्शन से आप देख लीजिए, Pn है, Pn का डिस्टेंस क्या होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही डिस्टेंस होगा ना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से समझ में आ रहा है। ओके, वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, देखिए बात को समझना आप, x कोऑर्डिनेट हमने क्या बोला था, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे हैं अपन, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की हम x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपली हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, और सपोज इसको मैं m नाम दे दूं, तो Pm मीन्स क्या होगा, स्मॉल y होगा। ठीक है, और इसी की वैल्यू हमें निकालना है, तो Pm क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए आप। ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। ठीक है, ये भी मुझे मुझे क्या मिल रहा है, 4 यूनिट ही मिल रहा है ना। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या मिल गया मुझे, 4, 4। ठीक है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, ऐसे हम किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया है ना पॉइंट P का, उसका यहाँ पे देखिए कुछ डेफिनेशन हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, मेजरमेंट हम क्या कर लेते हैं, x एक्सिस के अलोंग लेते हैं ना। देखिए हमने क्या बोला, x एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और उसका मेजरमेंट क्या लेंगे हम, x एक्सिस के अलोंग लेंगे ना। यहाँ पे हमने क्या किया, मेजरमेंट क्या लिया, पॉजिटिव x एक्सिस, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस होता है, हमने पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग लिया, इसीलिए यहाँ पे हमने x का वैल्यू क्या लिया,
प्लस 4 यूनिट लिया, और यही कहीं पॉइंट इधर रहता मान लो तो, और मेजरमेंट हम इधर लेते लेफ्ट साइड में मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे -4 यदि यहाँ पे होता तो -4 लिखना पड़ता। ठीक है, मेजरमेंट यदि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होता तो यहाँ पे हम माइनस लिखते, निगेटिव 4 लेते, बट चूंकि हमने मेजरमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया तो हमने पॉजिटिव 4 लिया। ठीक है, समझ में आया आपको? ये क्या लिखा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया ना एक्स और वाई, किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में हम उसको नोट करते हैं। ठीक है, एक्स क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ध्यान रखना आप, यदि कहीं आपको एब्सिसा वर्ड लिखा मिल जाए इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट होगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्या लिखा है, y कोऑर्डिनेट के बारे में, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस मेजर्ड अलोंग द y एक्सिस। समझ में आ रहा है आपको, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कहां से, x एक्सिस से। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है x एक्सिस से, और मेजरमेंट हम क्या कहां करते हैं, y एक्सिस से अलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, हमने सिंपली इस x एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डाला और इस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस था PM उसी का मेजरमेंट लिया। कैसे लिया, y एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4। ठीक है, और ये भी कैसे लिया, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग लिया हमने। यदि मेजरमेंट इधर लेते हम निगेटिव x एक्सिस के अलोंग तो क्या कहला होता है, यहाँ पे निगेटिव आता, बट चूंकि हमने मेजरमेंट पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग लिया इसलिए हमें क्या मिला, ये पॉजिटिव 4 यूनिट आंसर मिला। ठीक है, इस प्रकार हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का फाइंड आउट कर लिया, और जो कि हमें कितना मिलकर के आया, देखिए यहाँ pxy कितना मिलकर आया, 4 और 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 4,4। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स कहीं आपको ऑर्डिनेट लिखा मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वह पॉइंट किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ओके। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, y कोऑर्डिनेट को हम सिंपली ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट लिखा है, इट मींस इट इज अ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, टू डिनोट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कन्वेंशनली वी राइट x कोऑर्डिनेट फर्स्ट देन y कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना था तो मैंने क्या लिखा, x कोऑर्डिनेट पहले लिखा, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा, और फिर उसको ब्रैकेट में क्लोज किया। तो इस प्रकार से कंप्लीट इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि x y क्यों नहीं लिखा हमने, y और x क्यों नहीं लिखा, तो भाई आप y x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चूंकि x y जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये हर जगह यही फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप कोई दूसरा लिख करके कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करोगे। ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्म लिखेंगे जहां x पहले आता है फिर y आता है। ठीक है, और जो कि ब्रैकेट के अंदर क्लोज होता है। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ओके, चलिए, ओके, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इसका कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें और क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं यहाँ लिख दूं पॉइंट x, y, हमें x और y का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, चलिए, हमें क्या निकालना है, पहले x कोऑर्डिनेट निकालना है। मैंने अभी बताया किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, मेजर्ड अलोंग x एक्सिस। तो इसका पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। चलिए, पॉइंट P पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, कहां से, y एक्सिस से। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर का हम डिस्टेंस मेजरमेंट कहां करेंगे, x एक्सिस के अलोंग करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ये मेजरमेंट कहां होगा, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका लेंथ क्या है, यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट,
3 यूनिट और 4 यूनिट। अब देखिए ये अप्रोक्सीमेट 4 यूनिट के आस पर हमें मिल रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगा। फिर कॉमा, अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। y क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है, ठीक है। y कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट P का y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इस पॉइंट से लेकर के हम x एक्सिस में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे। अब इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस ले लेंगे, कहाँ से लेंगे, हम y एक्सिस के अलॉन्ग देख लेंगे। अब चेक करिए ये डिस्टेंस किधर है, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। मीन्स ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, इसका लेंथ क्या है, 3 यूनिट है। तो यहाँ y की जगह पे आ जाएगा 3। मीन्स पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें मिला 4,3, ठीक है, ओके। सेम वे हम पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, ठीक है। चलिए पहले x फाइंड आउट करते हैं। x क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y। सिंपली यदि x निकालना है तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ले लें, और y निकालना है मींस y कोऑर्डिनेट निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ले लें। तो हमें x निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्या कहाँ से लेंगे, x y एक्सिस से लेंगे, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमें इसका डिस्टेंस देखना है। अब देखिए ये डिस्टेंस किधर है, निगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, निगेटिव y एक्सिस सॉरी x निगेटिव x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। मींस x हमें क्या मिल गया, माइनस का 3 मिल गया, ठीक है। माइनस का 3 क्यों मिला, क्योंकि ये निगेटिव x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है, ओके। फिर हमें क्या है, y कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट Q का। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। अब इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस देखेंगे कितना है, लेंथ कितना है, तो 1 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट, ठीक है। समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन से ये 2 कोऑर्डिनेट होगा। एंड डिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में होगा, ये y कोऑर्डिनेट किधर है, पॉजिटिव y डायरेक्शन की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा +2 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया, q का हमें पॉइंट q का कोऑर्डिनेट मिला हमें -3, 2, ओके। अगला पॉइंट हमने लिया है पॉइंट r। हम इस r का पॉइंट r का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं r x, y, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकालें, सिंपली x कोऑर्डिनेट निकालना है, हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस लेंगे। चलिए परपेंडिकुलर ड्रा करिए आप, ओके। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है, देखिए 0 है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और -4, ये लगभग -4 यूनिट आ रहा है। और मेजरमेंट किधर हो रहा है, माइनस x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, तो x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किधर, x एक्सिस की तरफ, x एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस ले लेते हैं हम, डिस्टेंस कितना है, देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट, और किधर है, निगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, सॉरी ये निगेटिव है, ये अपना निगेटिव होगा, निगेटिव y एक्सिस होगा, है ना, निगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। इट मींस y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, -4 ही मिलेगा। इट मींस पॉइंट r का कोऑर्डिनेट क्या मिला, -4, -4, ठीक है, ओके। चलिए एक अगला पॉइंट है पॉइंट एस, इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ चलिए। पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बहुत आसानी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ओके। इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस ले लेंगे, ये कितना होगा, लगभग 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। देखिए आप लगभग इस लेंथ, ये जो लेंथ है वो 3 यूनिट के बराबर है, और किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। लेंथ हम कहाँ से ले रहे हैं, लेंथ हम ले रहे हैं वाई y एक्सिस से एंड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा अपना +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। y y कोऑर्डिनेट देखेंगे, y कोऑर्डिनेट s का क्या होगा,
ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड मेजरमेंट किधर होगा, आप ये मेजरमेंट होगा अपने निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये अपने को मिलेगा, लेंथ कितना है अपना देखिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, मीन्स ये मिल जाएगा अपन को -5। ठीक है, तो इस एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3, -5। समझ में आया आपको कैसे हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं? ओके, चलिए एक केस और ले लेते हैं अपन, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, दिस इज आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज आवर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज आवर पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज आवर नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, सपोज करो जैसे ये होता है ना, तो इसको चलो अपन लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये अपना हो जाएगा -1, -2, -3 एंड -4, ये अपना हो जाएगा +1, 2, 3 एंड 4, ये हो जाएगा अपना -1, -2, -3 एंड -4। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे विद्यमान हो, लोकेटेड हो, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सपोज करो ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, सिंपल सा। तो इस पॉइंट पी का वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 1, 2 यूनिट होगा, तो एक्स की जगह पे 2। ठीक है, बट देखिए वाई क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बट यहाँ पे देखिए पॉइंट पी इटसेल्फ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही लोकेटेड है। जब एक्स एक्सिस पे ही लोकेटेड है ये पॉइंट, तो इसका हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, ये तो उसी के ऊपर विद्यमान है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही लोकेटेड है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी पॉइंट है, यदि एक्स एक्सिस के ऊपर ही लोकेटेड है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट विद्यमान है, तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होगा। समझ में आ रहा है आपको, यदि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही विद्यमान है, तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमें x, 0 फॉर्म का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होगा, कब, यदि पॉइंट x एक्सिस पे ही विद्यमान हो। दूसरा एग्जांपल लें, यदि पॉइंट हमारा यहाँ पे लोकेटेड है, y एक्सिस पे लोकेटेड है, ठीक है, इसको अपन s नाम दे देते हैं, पॉइंट s। तो पॉइंट s का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करें, क्या मिलेगा अपन को, पहले देखते हैं x कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब पॉइंट चूंकि y एक्सिस पे ही लोकेटेड है, तो इसका डिस्टेंस क्या निकालोगे आप, डिस्टेंस 0 ही मिलेगा, मींस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 1, 2, 3, ये 3 यूनिट मिल जाएगा, मींस यहाँ पॉइंट s का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, 0, 3। और यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि कोई भी पॉइंट है यदि y एक्सिस पे ही लोकेटेड है, तो y एक्सिस में यदि कोई पॉइंट लोकेटेड है, उस स्थिति में उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, मींस हमें पॉइंट जो है 0, y के फॉर्म का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होगा, कब, यदि पॉइंट y एक्सिस में लोकेटेड हो। एक केस और के देखते हैं, यदि पॉइंट कहाँ हो, यहाँ पे ओरिजिन पे ही लोकेटेड है। ठीक है, यदि पॉइंट ओरिजिन पे ही लोकेशन, सपोज इसको मैं पॉइंट टी देता हूँ, बोलता हूँ, तो पॉइंट टी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस स्थिति में, डेफिनेशन से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस पे ही विद्यमान है टी पॉइंट, तो अगेन एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट टी का अपन फाइंड आउट करें, पॉइंट टी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये भी अपने क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इस केस में यदि हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। ठीक है, समझ में आया आपको, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक केस और देखते हैं अपन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अपन बना लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज ओरिजिन, ठीक है। ये हमें पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। दिस इज अवर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर निगेटिव एक्स एक्सिस। हमने बोला था कि इस कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन जो भी बोलो आप इसको, इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आइए देखते हैं इस क्वाड्रेंट की खासियत क्या है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट की खासियत क्या है, आप ऑब्जर्व करो। जो क्वाड्रेंट 1 है वो किससे घिर करके मिला हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिल करके बना हुआ है और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिल करके बना हुआ है। मीन्स ये जो अपना रीजन है, ये कंप्लीट रीजन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिल करके बना हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस रीजन में कोई भी यदि हम पॉइंट लें, उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिल करके बना हुआ है। अब सेकेंड सेकेंड कोऑर्डिनेट पे ध्यान दें आप, सेकेंड क्वाड्रेंट पे ध्यान दें आप, तो आप देखिए ये जो रीजन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है ना। निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस मींस इस केस में हमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो यदि माइनस और प्लस का फॉर्म मिलता है तो आप समझ जाइए कि जो पॉइंट है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में लोकेटेड है, और प्लस प्लस फॉर्म का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो आप समझ जाइए कि पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेटेड है। ओके, ठीक है। अगला हम देखते हैं थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। आप थर्ड क्वाड्रेंट देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है। मींस इस एरिया में, इस रीजन में कोई भी पॉइंट लें, उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस आएगा। यदि हमें माइनस माइनस फॉर्म का यदि कोई कोऑर्डिनेट नजर आता है तो आप समझ जाइए कि वो पॉइंट जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में ही लोकेटेड होगा, ठीक है। अगला आप देखें, ये है अपना क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की खासियत क्या है, ये निगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिल करके बना हुआ है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, ठीक है। मींस प्लस और माइनस फॉर्म का यदि कोई कोऑर्डिनेट मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये क्वाड्रेंट 4 में लोकेटेड है, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया था, यदि पॉइंट एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में यदि पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एक्स कामा जीरो फॉर्म का मिलेगा। यदि पॉइंट वाई एक्सिस में है तो कैसा मिलेगा, यदि पॉइंट वाई एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट हमें जीरो कामा वाई फॉर्म का मिलेगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड ओरिजिन का, यदि कोई पॉइंट ओरिजिन में है तो उसका कोऑर्डिनेट जीरो कामा जीरो में मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं समरी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमने अभी तक स्टडी किया, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिया है, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। हमने देखा पहले कि जैसे कोई भी प्लेन में, ठीक है, कोई भी गिवन प्लेन है, उस गिवन में यदि किसी पॉइंट को हमें, गिवन पॉइंट को यदि लोकेट करना है तो उसके लिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम दो एज को कंसीडर करके इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और दो परपेंडिकुलर लाइन से मिल करके हम क्या बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, है ना। कार्टेशियन प्लेन बनता है और इसी कार्टेशियन प्लेन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, इसको हम आसानी से उसका लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेन बनता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, और जो लाइन एक्स 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 डैश और वाई वाई डैश है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। हमने पहले डिस्कस किया
ये एक्सिस जो है इस प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करता है, जहाँ जिससे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ x0। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे। ठीक है, x0 फॉर्म का मिलता है कब? यदि पॉइंट x एक्सिस में हो। एंड y का फॉर्म मिलता है यदि पॉइंट y एक्सिस में हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0। ठीक है, जो मूल बिंदु होता है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। क्यों होता है हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन xy इज नॉट इक्वल टू yx। सपोज करो यहाँ पे x मैं ले लूं 2 एंड मैं y ले लूं 3, तो xy मीन्स 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे xy बराबर, यहाँ पे x और y यदि बराबर नहीं है तो x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्थिति में ये जो पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? यदि x, y इज इक्वल टू y, x, इफ x इज इक्वल टू y मीन्स x, y और y, x तभी होगा इफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, x और y आपस में इक्वल हो जाए तभी x, y और y, x होगा। इस स्थिति में क्या होगा कि जो हम पॉइंट लेंगे वो पॉइंट कोई एक ही पॉइंट को ही शो करेगा, कोई अलग अलग पॉइंट को शो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की इंक्रीज होगी। और यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।